जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं उसमें भी यही बात लागू होती है कि प्रत्येक देश अपने अपने स्थान पर रहकर अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी भली भांति कार्य करे और सारा विश्व एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह से जब वो कार्य करता है, इंटीग्रेटेड रूप में कार्य करता है, तब वो एक अच्छा सुखी परिवार कहलाता है। तो एक अच्छा स्वास्थ्य शरीर का, मन का, आत्मा का, ये प्रत्येक व्यक्ति का जब तक नहीं होगा तब तक हम एक विश्व कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की बात को साकार नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा शब्द है। योग का अर्थ भी इंटीग्रेशन कह सकते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं। दूसरा अर्थ कहा गया है कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब समता की भावना। जैसा कि आयुर्वेद में बताया, मैंने स्वास्थ्य का जो डेफिनेशन बताई थी कि जब हमारे धातु दोष ये सब सम अवस्था में हो, तो ये इसमें जो हाईएस्ट लेवल है समत्व बुद्धि जो है वो आपकी सम है। आप न ठंडा न गर्म, आप में कोई द्वंद नहीं है। तो ये जो स्थिति है, समता की स्थिति जो हाईएस्ट लेवल है, उसको भी योग कहा जाता है। और तीसरा है कॉन्शसनेस, चेतना का स्तर जो है वो हाईएस्ट लेवल होगा, तभी हम योग की अवस्था उसको समझ सकेंगे। कॉन्शसनेस को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि कॉन्शसनेस को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो है अपने लाभ के लिए सब कार्य करता है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, केवल अपने लिए कार्य करता है, तो वो संकुचित या सीमित हो जाता है अपने अंदर ही अंदर। जब वो अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने परिवार की मदद करता है, अपने मित्रों की मदद करता है, समाज की मदद करता है, तो उसका जो चेतना का सोचने का ढंग है, उसका जो विचार करने का, उसका जो मदद करने का ढंग है, वो विकसित हो जाता है और उसका दायरा बढ़ जाता है। इसके बाद वो राष्ट्र के बारे में सोचता है, विश्व कल्याण की भावना उस यदि उसमें आ जाती है तो वो परमात्मा के समान वो अपने आप को दिखाई देने लगता है। उसकी कॉन्शसनेस, उसका चेतना का स्तर एक परमात्मा के स्तर का हो जाता है। तो वो जो लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, वो जो स्तर है, इसको विकसित करना, उस लेवल तक विकसित करना ये आवश्यक है। यदि आप हम लोग विकसित कर सकते हैं तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शसनेस की जो अवस्था है उसको हम योग कह सकते हैं। तो इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो वो अब हम एप्लीकेशन इनकी योग में, योग किस प्रकार मदद करता है स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। योग की और स्वास्थ्य की को हम तीन बातों से समझ सकते हैं। योग में और स्वास्थ्य में तीन बातें प्रमुख होती हैं। स्वास्थ्य प्रिवेंटिव भी होता है, प्रमोटिव भी होता है, क्यूरेटिव भी होता है। और योग द्वारा हम स्वास्थ्य को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और उसका चिकित्सक लाभ भी ले सकते हैं। और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रुचि और क्षमता अनुसार ये जो अभ्यास बताए गए हैं, हठ योग में, राजयोग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, कर्म योग में, इनके जो सिद्धांत हैं उनका हम यदि पालन करेंगे तो आपको लाभ पहुंच सकता है। जैसे हमने उदाहरण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हठ योग में बहुत सारे शरीर संवर्धनात्मक आसन बताए गए हैं और आराम प्रदान करने के लिए रिलैक्सेटिव टेक्निक्स बताई गई हैं, जिसमें शवासन और योग निद्रा का वर्णन आता है। और तीसरा हमारे जो ध्यानात्मक आसन है, कुछ हम प्रार्थना करने के लिए, कुछ प्राणायाम और या ध्यान करने के लिए जो भी हम अभ्यास करते हैं वो ध्यानात्मक आसन कहलाते हैं। तो शरीर संवर्धनात्मक आसनों में भी कई प्रकार हैं, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, दाएं झुकने वाले, बाएं झुकने वाले, संतुलन वाले। तो ये जितने भी अभ्यास हैं अपनी क्षमता अनुसार और सिद्धांतों के अनुसार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप शारीरिक क्षमता को बढ़ाएंगे। और ये जो सिद्धांत हैं मुख्य रूप से
जैसे आसनों के अलग सिद्धांत हैं, प्राणायाम के अलग सिद्धांत हैं करने के। यदि आप उन सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं तो वो योग के अभ्यास नहीं कहलाते हैं और आप योग का अभ्यास नहीं करते हैं। और यदि सिद्धांतों के हिसाब से आप यदि अपनाते हैं, उदाहरण के लिए आसनों को धीरे धीरे करना चाहिए, उसमें कोई झटका जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और जितनी क्षमता है उतना ही करना चाहिए, और वहाँ होल्ड करना चाहिए। जिस अवस्था में भी आप पहुंच गए हैं उसमें आपको रुकना चाहिए, और लास्ट में आपको एक जगह पर ध्यान लगाना चाहिए। तो यदि ये चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं तभी आपका जो आसन है, ये करने का तरीका है, वो ठीक रहता है। और आसनों का अभ्यास करने के बाद प्राणायाम में भी इस प्रकार के सिद्धांत हैं, ध्यान के भी इस तरह से सिद्धांत हैं। तो ये सब जो हठ योग की प्रैक्टिसेस हैं निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य को प्रदान करती हैं। और जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की बात है, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में यम नियम की बात की है, पर्सनल हाइजीन की बात की है, और जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इसमें सोशल एथिक्स, सोशल सामाजिक नियम आ जाते हैं। समाज में रहकर हमें इनका पालन करना चाहिए यदि आपको पूर्ण स्वस्थ रहना है। तो दूसरा इसमें पर्सनल हाइजीन आ जाता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और चित्त को प्रसन्न करने के भी उपाय बताए हैं। चित्त को एकाग्र करने के भी उपाय महर्षि पतंजलि ने बताए हैं, जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य नाम। तो इस प्रकार ये जो तरीके हैं, ये चित्त को प्रसन्न करने के लिए, व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए यम नियम का यदि पालन करते हैं, उसके बाद आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर उनको बाहर के विषयों से जाने से रोक सकते हैं, और इस प्रकार आप धारणा ध्यान करते हुए समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं और आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। तो जहाँ तक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात आता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो इसमें प्रार्थनाएं जो हैं, जो जिस भी इष्ट देवता में आप विश्वास रखते हैं, उसमें समर्पण, श्रद्धा, विश्वास यदि आप रखते हैं और कुछ देर आप एकांत अवस्था में बैठकर उसका चिंतन मनन करते हैं, और आप उनके जो बताए गए रास्ते हैं, एक सदाचार का रास्ता है, उस पर उन पर चलते हैं, जीवन में उनको अपनाते हैं, तो आप अध्यात्म, आप अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और यही एक उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य प्राप्त करने का। और इसके साथ साथ हम जब देखते हैं कि योग में अनुशासन एक बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि जब महर्षि पतंजलि ने बताया कि कोई भी कार्य करना हो तो उसको यदि आप उसके जो नियम बनाए गए हैं, उसके जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका पालन करते हुए यदि आप अपनाते हैं, तो आपका जो कार्य है, आपका जो उद्देश्य है, वो ठीक ढंग से सफल होगा, संपन्न होगा। और इसके बाद ये जो अनुशासन के बाद एक महत्वपूर्ण बात जो होलिस्टिक हेल्थ के लिए मानी जाती है, वो है आहार के बारे में। क्योंकि आहार, जैसा मैंने स्वास्थ्य के बीच में बताया कि आहार एक स्वास्थ्य को रखने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जहाँ तक संतुलित आहार का महत्व है, उसी के साथ साथ वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार विभिन्न योग एवं आयुर्वेद आधारित नियमों के अंतर्गत ग्रहण किया गया है, वर्णन किया गया है, या क्योंकि नियम अनुसार ग्रहण किया हुआ आहार भी ही शरीर को पुष्टि प्रदान एवं स्वस्थ बनाए रखता है। ग्रहण किए हुए आहार से पूर्ण पौष्टिकता प्राप्त करने हेतु आहार संबंधी निम्नलिखित नियमों का पालन अनिवार्य है, जो कि योग एवं आयुर्वेद की अवधारणाओं पर आधारित है। ये कुछ नियमावली हमने आहार की बनाई है, जिनको आप पालन करेंगे तो ये आहार से संबंधित हैं, जिनको पालन करने से निश्चित रूप से आप पूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को जीने के लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। अर्थात मनुष्य को भोजन की मात्रा के संबंध में मितहारी होना आवश्यक है।
भोजन शांत चित्त एवं तनाव रहित होकर प्रसन्न मन से करना चाहिए, क्योंकि हमारे मानसिक भावों का प्रभाव हमारे पाचन संस्थान पर भी पड़ता है। जहाँ शांत एवं प्रसन्न मन की स्थिति में पाचन रसों का स्राव अधिक व सम्यक मात्रा में होता है, वहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि भावाशेषों की स्थिति में पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है। इसमें अगला जो नियम है, भोजन ग्रहण करते समय भोजन के पात्र, स्थान, भोजन का रंग, गंध तथा रस आदि रुचिकर होने चाहिए, जिससे समुचित मात्रा में लार स्राव व पाचक रस स्रावित हो सके। भोजन से पूर्व अनुकूल वातावरण तैयार कर मनोअनुकूल प्रिय रुचिकर स्थान पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन उष्ण व ताजा एवं स्वादिष्ट होना चाहिए, जो कि जठराग्नि उद्दीप्त का कार्य करता है। यह सुपच एवं कफ नाशक होना चाहिए। अगला सिद्धांत है, अगला नियम है भोजन से संबंधित, भोजन को भली भांति चबाकर ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि सूक्ष्म भोजन में भी सभी अंगों के पाचक रस अच्छी प्रकार से प्रवेश कर भोजन के सुपाच्य बनाते हैं तथा अजीर्ण, कब्ज, अम्लता आदि रोग उत्पन्न नहीं होने देते। भोजन न अति शीघ्रता से ग्रहण करना चाहिए, न ही अधिक धीमी गति से। दोनों ही परिस्थितियों में शरीर पर हानिकारक प्रभाव, जैसे खाते समय श्वास नली में खाद्य पदार्थ जाना, भोजन के प्रति तृप्त न होना, भोजन अधिक ग्रहण करना आदि प्रभाव पड़ते हैं। भोजन के अयोग, हीन योग, अति योग या तथा मिथ्या योग, अर्थात एकदम भोजन न लेने तथा अधिक भोजन लेने से कायाग्नि उसी प्रकार तृप्त नहीं होती, जैसे बिना ईंधन के या अत्यधिक ईंधन डालने से यह तृप्ति नहीं होती। हीन मात्रा में किया गया भोजन असंतोष तथा बल क्षय का कारण बनता है तथा अति मात्रा में लिया गया भोजन आलस्य, गौरव तथा कर्णमयता उत्पन्न करता है। भोजन को ऋतु, देश, काल, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक दोष, प्रकृति आदि के अनुसार करना चाहिए। पूर्ण आहार के जीर्ण होने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। बिना भूख भोजन नहीं करना चाहिए। अपच से बचाव हेतु भोजन के पश्चात व्यायाम, स्नान, मैथुन क्रिया में संलग्न नहीं होना चाहिए। भोजन दाहिने नासाग्रह से श्वसन क्रिया संचालन की समय अवधि तथा सूर्य स्वर चलायमान होने पर ग्रहण करना चाहिए। स्वर योग से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं कि किस स्वर में रहकर भोजन करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं, इसमें विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा, लेकिन सूर्य योग जो है काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जब हम आहार की बात करते हैं। भोजन नियमित रूप से तथा समय अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो विभिन्न पाचन संबंधी रोगों से सामना करना पड़ता है। सायंकालीन भोजन व रात्रि निद्रा ग्रहण करने के समय में 2-3 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए, अर्थात भोजन पचा करके सोना चाहिए। पुनः गर्म किया गया भोजन, बासी भोजन, शुष्क भोजन व दुर्गंध युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बातचीत करने, अखबार पढ़ने, टीवी देखने आदि की प्रक्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन क्रियाओं में संलिप्त होने के कारण न तो भोजन का रस स्वादन कर पाता है तथा भोजन भी अधिक मात्रा में कर पाता है तथा पाचक रस भी उचित मात्रा में नहीं निकल पाते। सायंकालीन भोजन के पश्चात 100-200 कदम पैदल भ्रमण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आहार का महत्व, अनुशासन का महत्व, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हठ योग में बताए गए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि का महत्व, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमने पतंजलि में बताए गए जो व्यवहारिक नियम हैं, यम नियम आदि और चित्त प्रसादन आदि के उपाय जितने भी हैं उनको अपनाना चाहिए, तभी हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा। और यही योग की एप्लीकेशन है, और जिस लेवल पर हम जाएंगे उतना आपको स्वास्थ्य मिलेगा। इसके साथ मैं अपना ये विषय का समाप्त करता हूँ। इसके साथ साथ एक जानकारी और मैं इस कार्यक्रम
के सभी प्रतिभागियों के लिए देना चाहूँगा। 17 से 29 अगस्त 2020 तक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी एक योग एवं ध्यान विषय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कर रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसमें देश तथा विदेश के विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। इन कार्यक्रमों में भी प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु आप सब आमंत्रित हैं, जिससे आप अपना परिवार, अपने परिवार का, समाज का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें और आप राष्ट्र एवं विश्व कल्याण की भावना, आप में राष्ट्र एवं विश्व कल्याण की भावना विकसित हो सके। इसी कामना के साथ मैं एक बार आप सभी का विशेष रूप से ये जो टीम है, इसको संचालित कर रही टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Let everyone be happy, let everyone be healthy, let everyone be blessed, let none have any misery. Om peace peace peace. धन्यवाद।